नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजुली रजावत। क्या पश्चिम एशिया में शांति की नई सुबह होने जा रही है या फिर ये सिर्फ एक बड़े युद्ध से पहले का सन्नाटा है? एक तरफ तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां हैं, दूसरी तरफ ईरान का खुला ऐलान कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं है। स्विट्जरलैंड में दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बातचीत की मेज पर बैठने वाले ये देश वास्तव में शांति चाहते हैं या सिर्फ अपने अपने हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं? इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक ऐसा देश है जिसकी चिंता सबसे अलग है, और वो है भारत। क्योंकि अगर हॉर्मुज जल डमरू मध्य में तनाव बढ़ता है, अगर तेल की सप्लाई प्रभावित होती है, अगर पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ता है, तो उसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था, पेट्रोल डीजल की कीमतों और करोड़ों भारतीयों पर पड़ सकता है। तो क्या ट्रंप की रणनीति काम कर रही है? क्या ईरान ने अमेरिका को झुकने पर मजबूर कर दिया है? क्या इजराइल और लेबनान का मोर्चा फिर से भड़क सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे संकट में भारत किस तरह से खड़ा हुआ है? पश्चिम एशिया में महीनों से जारी तनाव, मिसाइल हमले, तेल बाजार में उथल पुथल और युद्ध की आशंकाओं के बीच अब तक नई कूटनीतिक तस्वीर उभर रही है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच हुई बातचीत ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, और इस बातचीत के बीच ईरान ने अमेरिका और खासकर डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों पर तीखा हमला बोला। दूसरी ओर ट्रंप लगातार ईरान को चेतावनी देते नजर आए हैं। सवाल यह है कि क्या ये बातचीत वास्तव में शांति की शुरुआत है या फिर केवल युद्ध विराम का एक अस्थायी पड़ाव है? स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में हुई पहली दौर की वार्ता के बाद पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में दोनों पक्षों ने 60 दिनों के भीतर एक अंतिम समझौते की दिशा में रोड मैप तैयार करने पर सहमति जताई है। ईरान का ये कहना है कि उसने युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि कूटनीति की मेज पर भी अपनी स्थिति मजबूत रखी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने दावा किया कि बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और अमेरिकी पक्ष को कई मुद्दों पर झुकना पड़ा है। ईरान का दावा यह है कि तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात पर लगी कई बाधाएं हटाने, कुछ जमे हुए फंड जारी करने और आर्थिक गतिविधियों को राहत देने जैसे कदमों पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। लेकिन इस दौरान ईरान ने ट्रंप की बयानबाजी पर भी तीखा प्रहार किया है। तेहरान का आरोप यह है कि अमेरिका एक तरफ बातचीत की बात करता है, दूसरी तरफ धमकियों की राजनीति करता है। ईरानी नेताओं का यह कहना है कि दबाव, प्रतिबंध और सैन्य धमकियां किसी समाधान का रास्ता नहीं है। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रेजा आरिफ ने बेहद कड़ा बयान देते हुए कहा है कि देश की विरोधी ताकतें 2 बड़े युद्धों के दौरान भी ईरानी जनता को सरकार के खिलाफ सड़कों पर नहीं ला सकी। उनका यह भी दावा है कि दुश्मनों ने राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। और ये बयान सीधे तौर पर उन पश्चिमी देशों के लिए संदेश माना जा रहा है जो लंबे समय से ईरान के भीतर असंतोष को लेकर दावे करते रहे हैं। ईरान का यह भी कहना है कि अमेरिका और उसके सहयोगियों ने आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए देश को झुकाने की कोशिश की, लेकिन ईरानी व्यवस्था अब भी मजबूती से खड़ी हुई है, और यही कारण है कि तेहरान खुद को बातचीत में कमजोर पक्ष नहीं बल्कि बराबरी की स्थिति में देख रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का रुख अब भी काफी आक्रामक दिखाई देता है। रिपोर्टों के अनुसार ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर लेबनान में हिजबुल्लाह जैसी ताकतों की गतिविधियां नहीं रुकती तो अमेरिका पहले से भी ज्यादा सख्त कदम उठा सकता है। यानी एक और वार्ता चल रही है, दूसरी ओर चेतावनियों का दौर भी जारी है, और यही वजह है कि कई विशेषज्ञ इस बातचीत को शांति और शक्ति प्रदर्शन का मिश्रण बता रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा असर वैश्विक ऊर्जा बाजार पर देखने को मिला है। दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक लाइनों में शामिल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंता बनी हुई थी, और ये वही मार्ग है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। बातचीत के दौरान अमेरिका और ईरान ने इस जलमार्ग को सुरक्षित बनाए रखने और किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए एक सीधा संचार तंत्र स्थापित करने पर सहमति जताई। इस खबर के बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में राहत देखने को मिली और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट भी दर्ज की गई। निवेशकों को ये उम्मीद है कि अगर बातचीत सफल रहती है तो वैश्विक सप्लाई चेन पर मंडरा रहा बड़ा खतरा टल सकता है। हालांकि तस्वीर का दूसरा पक्ष भी बेहद गंभीर है। लेबनान में
हालिया संघर्षों ने हजारों लोगों की जान ली है, कई शहरों को तबाह कर दिया है। टायर जैसे ऐतिहासिक शहरों में लोग अब भी भय और अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं। युद्ध विराम लागू जरूर है, लेकिन लोगों को डर है कि संघर्ष किसी भी समय भड़क सकता है। और यही कारण है कि वार्ता में लेबनान के लिए एक विशेष डीकॉन्फ्लिक्शन सील बनाने पर सहमति बनी है, ताकि सैन्य टकराव को रोका जा सके और युद्ध विराम को बनाए रखा जा सके। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर काम नहीं करते हैं और इजराइल अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले लेता है। नेतन्याहू ने यह भी दोहराया कि इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देगा। ये बयान इस बात का संकेत है कि भले ही ईरान और अमेरिका बातचीत कर रहे हों, लेकिन क्षेत्रीय समीकरण अभी बेहद जटिल बने हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या 60 दिनों का ये रोड मैप वास्तव में स्थायी शांति तक पहुंचेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर तकनीक स्तर की बातचीत सफल रहती है, प्रतिबंधों पर सहमति बनती है और सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान निकलता है, तो ये पश्चिमी एशिया में एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकती है। लेकिन किसी भी पक्ष ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया या फिर जमीनी स्तर पर तनाव बढ़ा, तो पूरी प्रक्रिया पटरी से उतर सकती है। तो फिलहाल तस्वीर साफ है। एक तरफ ईरान खुद को मजबूत स्थिति में दिखाते हुए ट्रंप की धमकी भरी राजनीति पर हमला कर रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका बातचीत और दबाव दोनों रणनीतियों को साथ लेकर चल रहा है। स्विट्जरलैंड में शुरू हुई ये वार्ता आने वाले 60 दिनों में तय करेगी कि पश्चिम एशिया युद्ध की आग से बाहर निकलता है या फिर दुनिया एक नए संकट की ओर बढ़ती है। क्या आपको लगता है कि ईरान और अमेरिका के बीच स्थायी समझौता संभव है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।